सबको जय मसीह की। विषय है यीशु मसीह ने बताया ऐसे विश्वासी स्वर्ग जाएंगे। आज हम 3 बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि इस तरह के विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह अपने लिए चुना है और उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह गुप्त आमद में अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आपने अब तक बहुत सारे सुसमाचार को सुने हैं, बहुत सारे टीचिंग को सुने हैं, लेकिन ये जो टीचिंग आप सुनेंगे आपको यकीन नहीं होगा सच में ऐसा टीचिंग भी होता है। ऐसा टीचिंग जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा के दौरान में एक गहरे उद्देश्य के लिए बताया। जब वो काफ़ी दिन हो गए सुसमाचार को सुनाते हुए, उसके बाद बहुत भीड़ उसके पास आई, तब वो वचनों को बताना स्टार्ट किया। तो आइए प्रियो, हम इस विषय को ध्यानपूर्वक सीखें और अपने आप को जांचने का मौका है कि हमें धोखा ना हो, क्योंकि इस संसार में समय बहुत ही कम बचा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाले हैं। तो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता इस शुभ समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में अवसर दिया। तेरे वचन को सीखने पाए, समझने पाए, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर हैं, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, गहराई को आत्मा में सीखने के लिए मदद कर। जितने भाई बहन इस में भाग लेते हैं, हर एक के जीवन में पिता तू कार्य कर। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो सुसमाचार का आरंभ किया उसके विषय में थोड़ा हम देखते हैं, फिर हम पहले बिंदु की ओर आगे बढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 67, 66 और 67 वचन। यहाँ पे लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे चेले थे, 70 चेले, उससे भी ज्यादा। 70 चेले में से सारे चले गए, सिर्फ 12 ही बचे। ये ऐसा क्यों हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने सबको सुसमाचार बताया, सबको ज्ञान की बातें सिखाया और उन्हें चिन्ह चमत्कार दिखाया, लेकिन बाकी लोग उसको छोड़ के क्यों चले गए? प्रभु यीशु मसीह शांति की बातें बताने आया था, जीवन की बातें बताने आया था, क्यों छोड़े? इतनी भीड़ कलीसिया में है, इतने तादाद में यीशु मसीह को रोज मन फिराकर लोग ग्रहण करते हैं और उसके पीछे चलते हैं। क्या वे सब प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे? मेरे प्रियो, आइए हम इसकी गहराई को देखते हैं, कैसे इतनी भीड़ उसके पीछे आती थी और वो क्यों चले गए, इसके पीछे का कारण क्या है। आप हम इसी में देखते हैं यूहन्ना 6 उसके 27 वचन में। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उन भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता और परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। ये ऐसा प्रभु क्यों कहता है? प्रभु यीशु मसीह के पास जितने लोग आते थे, इतनी भीड़ थी, लोग उसे ढूंढते थे, प्रभु कहाँ है, कहाँ है। तब लोग उसको, उनके चिन्ह और चमत्कार को देख के उसके पीछे आए थे। वो जो भोजन खिलाता था 4000 को, 5000 लोगों को खाना खिला, इसको देखकर उस समय प्रभु के पीछे बहुत सारे लोग हो लिए थे। और प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार था वो आप जानते हैं कि अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ और बीमारों को चंगा करो, सेहत में पाए हो सेहत में दो। प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही था कि वो लोगों को शांति का सुसमाचार दे। लेकिन इसके पीछे एक गहरा भेद है मेरे प्रियो। इतना दूर तक प्रभु यीशु मसीह लोगों को आकर्षित करना है कि उनके वचनों को सुने, लेकिन गहरी बात, इसके पीछे का जो मेन उद्देश्य कुछ और ही है। वो मेन उद्देश्य क्या है? आइए हम उसकी ओर जाते हैं। अब हम जाते हैं पहले बिंदु की ओर। 3 बिंदु है, हम पहले बिंदु की ओर जाते हैं। आप मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 34 से
38 यहाँ पे लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उससे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। देखिए उसने क्या कहा, भीड़ को भी अपने चेलों को भी एक साथ कहा। ये सिर्फ चेलों के लिए नहीं है, ये पूरी भीड़ मतलब जितने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते उन सब से कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इन व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहता है कि जो कोई अपना प्राण को बचाएगा। यीशु मसीह आया, लोगों को चंगा किया, जो मर रहे थे उसको जिंदा किया। तो यहाँ पे क्यों कहता है प्रभु यीशु मसीह कि जो कोई मेरे खातिर, अब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए, अब आप प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा अपने प्राण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। ये करना गलत नहीं है, लेकिन आप प्रभु यीशु से ज्यादा आप अपने चीजों पे, अपने शरीर पर मन लगाते हैं। तो मेरे प्रियो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो उसे बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह आपको लर्निंग में रखा था, मतलब वो आपकी शुरुआत थी, लेकिन गहरी शिक्षा कुछ और है। आपको विश्वास में आए हुए उस समय आप इन सब के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन अब जब आप प्रवेश कर लिए तो प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन के विषय में बताना चाहता है, सही मार्ग के विषय में बताना चाहता है। यह है पहला बिंदु। हम क्या करते हैं, अभी का जो सुसमाचार क्या है, तुम्हें छुटकारा मिलेगा, तुम्हें चंगाई मिलेगा। मेरे प्रियो, ये नए विश्वासी लोगों के लिए, ये पुराने लोगों के लिए नहीं है। ये जो यीशु मसीह पर नए आते हैं उनके लिए चिन्ह और चमत्कार रखा गया है। आपने देखा होगा आपके जीवन में शुरू जब आप प्रभु में आए थे, कितना प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करते थे, कितना आपको चंगा किया, हर चीज किया। लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते गए, क्या वही चंगाई छुटकारा आपके जीवन में अभी मिलता है? नहीं मिलता। इसका कारण यही है। हालेलुया। आइए फिर हम दूसरे बिंदु की ओर जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 24-25। यीशु ने उससे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। हालेलुया। हर कोई धनी होना चाहता है। आज के दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, ताकि मैं अपनी हर एक ख्वाहिशों को पूरी करूं, हर एक जरूरतों को पूरी करूं, ताकि मेरे जीवन में कोई दुख ना हो, यीशु मसीह के क्रूस को मुझे उठाना ना पड़े। हालेलुया। और आजकल की सेवा भी ऐसा ही है। मेरे प्रियो, प्रभु से मांगो, तुम दो 10वां हिस्सा तो वो तुमको देगा। तुम बीज बो, एक बीज डालोगे उसमें से 100 गुना फल लाएगा। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे सुसमाचार लोगों को सुनाया जाता और वो लालच में देते हैं, क्योंकि हमको तो मिलना ही है, तो देने में क्या हर्ज है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इतनी सेवा के दौरान में वो किसी के मन की बातों को भी जान जाता था। उसके जीवन में हर एक तरह के लोगों से सामना हुआ जो यीशु मसीह को ग्रहण करते थे। ये धनवान व्यक्ति के विषय में क्यों कहता है, धनवान व्यक्ति का सोच क्या था? आइए हम देखते हैं 22-23 इसी का, लूका 18 का 22-23। यहाँ पे लिखा है, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुम में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। मतलब यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं को वो मानता था, लेकिन उसमें एक बात की घटी थी। वो ज्यादा महत्व किसको देता था? अपने धन दौलत पे। वो ऐशो आराम से रहना चाहता था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उसकी मन की बातों को जानता था। वो कहा, ये सबको बेच दे और मेरे पीछे हो ले। हमने शुरू बिंदु में क्या पढ़ा था? जो अपना क्रूस उठाएगा और मेरे पीछे हो लेगा वही मेरा चेला है। तो ये लज्जा नहीं सह सकता। यीशु के पीछे जितने आए लोग,
हर कोई ने लज्जा को सहा है। यीशु मसीह के पीछे आते हैं, उसको निंदा और बदनामी सहनी पड़ती है। यीशु मसीह ने कहा, जैसा इन लोगों ने मेरे साथ किया वैसा तुम्हारे साथ भी करेंगे, क्योंकि मैं जैसा इन लोगों से कहा वैसा तुम भी कहोगे, क्योंकि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, लोग अमीर बनना चाहते हैं, धन दौलत आए प्रभु के नाम से बहुत मांगते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य कुछ और है। यीशु मसीह हमें यहाँ धन दौलत ऐसो आराम का जीवन देने नहीं आया, हमें शांति देने आया कि हमें इस परिस्थिति में शांति कैसे मिले और उसको सह के हमें अपनी दौड़ को पूरी करनी है, ताकि हम प्रभु के साथ ऊपर अनंत जीवन में क्या करें, उसके साथ राज्य करें, और पृथ्वी में हम जब दोबारा उसके साथ आए तो उसके साथ हम राज्य करें। हालेलुया। लूका 18 का 26 से 30 यहाँ पे आगे लिखा है, इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। यहाँ पे कहता है उसके चेले सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हुए थे। तो आप सोचिए, हमें सब कुछ को छोड़ना है, ये प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो अभी का जो सुसमाचार आप सुनते हैं क्या है? मांगो, प्रभु तुम्हारे परिवार में सब कुछ को देगा। धन को मांगो, दौलत को मांगो, अच्छी चीजों को मांगो, हर चीजों को मांगो। ये क्या है मेरे प्रियो? ऐसा अगर आप यीशु मसीह को के पास आए हैं कि आपको आशीष मिलेगी, आपको शंकाए छुटकारा निरंतर मिलते रहेगा, आपके जीवन में हमेशा खुशी रहेगी, आनंद रहेगी, तो आप एक धोखे में हैं और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में सही उद्देश्य में नहीं जा रहा है। आपने अभी तक परमेश्वर का सच्चा बीज आपके हृदय में काम नहीं किया है। आपने प्रभु का गहरे उपदेश को आपने अभी तक नहीं सीखा है। आप में बहुत सारी कमी है। मेरे प्रियो, आप गहरे भेद को सीखें और जानें, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह लेके नहीं जाएगा जो सचमुच यीशु को अपना जीवन को दिए हैं, उसके पीछे क्रूस उठाकर चलते हैं, उसके लिए हानि सहते हैं और अपना प्रतिदिन क्रूस उठा के चलते, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ गुप्त आमद में उठा लिए जाएंगे, बाकी सब छूट जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आइए प्रिय, हम तीसरा बिंदु की ओर जाते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 3 से 8, यहां पे गहरा भेद को हम देखते हैं। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। आजकल हम बोलेंगे, क्या भैया, क्या पास्टर जी, आप बोल रहे हैं कि धन दौलत को छोड़ दो, इससे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन सारी चीजों की चिंता मत करो, ये तुम पहले परमेश्वर के राज, उसकी धर्म की खोज करो तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? यीशु को उसी लिए ग्रहण किए हैं कि उसके जीवन में चंगाई मिले, छुटकारा मिले, उन्हें धन दौलत मिले, उन्हें अच्छा नौकरी मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, मतलब अपने फायदे के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको वचन बता रहा हूं, लेकिन ये वचन का तलवार आपको काट रहा होगा अंदर ही अंदर। इसलिए अगर आपकी अंदर की ऐसी सोच है तो आप और परमेश्वर का आत्मा आपस में वाद विवाद कर रहा है, इसलिए आप अपने आप को जांचें। हालेलुया। और अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तुम इन बातों में सावधान रह, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। कथा कहानी मतलब क्या है? जैसे दाऊद को आपको धन संपत्ति मिला, आपको देगा, सुलेमान राजा को दिया, आपको देगा। ऐसे से वचन को निकालकर लोग सेवा भी करते हैं और बोलते हैं, लोग, उनकी भीड़ भी वैसी है, ऐसी भीड़ उसके पास जाते हैं, वैसी इससे कई गुना ज्यादा भीड़ यीशु मसीह के पास लोग जाते थे। मेरे प्रियो, उन्हें खोजते थे, वो चल नहीं पाता था, बता नहीं पाता था। कई बार उनको क्या, समुद्र में जाना पड़ता था, नाव के बीच में। इतनी पब्लिक पहाड़ में पूरा फैल जाते थे सुसमाचार को सुनने के लिए, और उनको पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था, इतनी भीड़ हो जाती थी। उसके बाद जब प्रभु ने गहरा
भेद को बताना शुरू किया, गहरे वचन को बताना, सत्य को बताना शुरू किया, तब क्या हुआ? सब लौट गए। कितने बचे? 12 चेले और बहुत सारी और विश्वासी लोग। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है, पौलुस प्रेरित को क्या चीज की घटी थी मेरे प्रियो? उसके पास हर कुछ था, वो शासकीय कर्मचारी था। हालेलुया। उस समय जब यीशु मसीह को उसने दर्शन को पाया, उसके बाद वो जब गया तो आखिरी में कहता है, मेरे लिए एक कंबल को लेते हुए आना। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितने वो अपने कहता है, मैं अपनी सारी फायदे की चीजों को कूड़ा समझता हूं। किस लिए? प्रभु के कारण, प्रभु का जो शिक्षा है, प्रभु का उद्देश्य है, उसके कारण। हालेलुया। ये है मेरे पे तीसरा बिंदु। इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने एक गहरा वचन को बताया था, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 3 से 12। यहां पास प्रभु यीशु मसीह धन्य वचन कहता। इस धन्य वचन में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जहां अमीर लोगों का और यीशु मसीह चंगाई और छुटकारा और आशीष के विषय में कहता है। प्रभु यीशु मसीह वहां स्वर्ग में जाने वाले लोगों के बारे में कहता है, जो जाएंगे वो किन किन चीजों से वो पार होंगे। तीसरा वह 3 से 12, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो मन के दीन है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। इस पृथ्वी में जो शोक करे वही शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस पृथ्वी में जो नम्र, वो आने वाले समय में जब प्रभु के साथ यार राज्य करेंगे ना, वो अधिकारी उनको बनाया जाएगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, 7वां, धन्य है वे जो दयामंद है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मनुष्य जाति जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके साथ लोग ऐसा ऐसा व्यवहार करेंगे। हमें एकदम धन संपत्ति लेकर हमें अन्य जातियों की तरह हमें राज्य शासन नहीं करना है इस पृथ्वी में, और यीशु आएगा हमको ले जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने धनवान व्यक्ति और लाजर के बारे में आप जानते होंगे। जब दोनों मरे तो लाजर अब्राहम की गोद में गया और धनवान व्यक्ति कहाँ गया? उस नरक में। मेरे प्रियो, आपको बहुत वचन आप लोग भी जानते हैं। मैं इस वचन से आपको ये सिखाने का कोशिश किया हूं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह के लोगों को लेने के लिए आएगा। आमीन। तो आइए प्रियो, आप इस विषय को अच्छे से सीखे हैं, आप कमेंट जरूर करें और इसे लाइक करें और इसे हर एक भाई बहन तक शेयर करें। प्रभु के काम में अपना हाथ जरूर बताएं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, इस विषय को आपने सीखने के लिए मदद किया पिता। हमने अपने आप को जांचा प्रभु, जितने भाई बहन इस वचन को रिसीव किया, ग्रहण किया, उनके जीवन में कार्य कर हे पिता, ताकि हम हर एक गुप्त आमद में तैयार पाए जाएं। प्रभु, कोई छूटने ना पाए। सही शिक्षा उन्हें जानने के लिए आपने मदद किया पिता। आपका धन्यवाद करते, छोटी दुआ यीशु मसीह पे तेरे नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।